मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका शौहर या आपका बेटा या आपका वालिद अपने घर पे हो और कोई बड़ा आदमी आ जाए आपके घर में और आपके भाई, बेटे, शौहर या अब्बा को लेकर चले जाए, तो आप फ़ख्र से दूसरे दिन कहती हैं कि तुम्हें पता है मेरे घर कौन आया था? तुम्हें पता है मेरे घर कौन आया था? तुम्हें मालूम है मेरे घर कौन आया था? मेरे घर एमएनए आया था, एमपी आया था, मिनिस्टर आया था, वज़ीर आया था, पार्टी का लीडर आया था, फलां कायद आया था। अरे बाबा, अबू बकर के घर से जाकर पूछो ना, उनकी अम्मी क्या कहती हैं, उनकी बीवी क्या कहती हैं, उनकी बेटी क्या कहती हैं, तुम्हारे घर आज कौन आया था? तो वो जवाब में कहती हैं हमारे घर आज कायनात का सरदार आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और मेरी इस्लामी माओं, बहनों और बेटियों, आज का ये इज्तिमा जो ख़वातीन इज्तिमा है और मेरी बहनें और बेटियां ऊपर हाल में तशरीफ़ फरमाएं और इस इज्तिमा का इनेक़ाद एक मख़सूस उन्वान के तहत है और वो उन्वान खलीफ़ा बिला फ़सल, जानशीन रसूल, सुसर रसूल, वारिस मसनद व मुसल्ला रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है। चूँकि इस्लामी नुक्ते नज़र से ये जमादी उस्सानी का महीना है और इस महीने की 22 तारीख़ को 13 हिजरी को ये अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई थी। हमें ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इस्लाम के इन अहम तरीन लोगों का तज़किरा करना चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए कि ये कौन थे, इनका तारुफ़ क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि किसी भी मज़हब से किसी का ताल्लुक़ हो, जब तक उसके बुनियादी लोगों के बारे में वो मालूमात नहीं रखेगा, उसे उस मज़हब की अहमियत का पता नहीं चलेगा। उसकी अहमियत को समझने के लिए उसके बुनियादी लोगों का ज़िक्र ज़रूरी है और वो बुनियादी लोग किस तरह से उन्होंने इस मज़हब की और इस्लाम की बुनियादों में अपना किरदार अदा किया। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर करोड़ों जानें कुर्बान हो जाएं और जिनकी अज़मतों पे हम सब कुर्बान हों, उन्होंने
इस्लाम की दावत दी, और जब आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी तो अहलियान मक्का आपके मुखालिफ हो गए, और आपकी मुखालफत में उन्होंने हद करास कर दी। यानी हद का मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वो जान चुके थे कि बंदा तो बहुत बड़ा है और बहुत अजीम है, लेकिन इसके बावजूद जब उनके अपने आबाओ अजदाद वाले मज़हब पर आंच पड़ी और उस पर ज़रब लगी तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इतने हसीन और ख़ूबसूरत और अजीमुल मर्तबा शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किस्म का जुल्म किया, यहाँ तक कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए, यहाँ तक कि आपको जो है वो आप पर पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपको तंज किया और आपको नऊज़ुबिल्लाह पागल कहा, साहिर कहा, मजनून कहा, दीवाना कहा। ये सारी बातें आपने कही। एक ऐसा दौर हो और उस दौर के अंदर लोग मुखालफत कर रहे हों और उसकी मुखालफत के दौरान आपका कोई साथ दे, तो उस बंदे की बड़ी अहमियत होती है कि जिस ज़माने में मुश्किल था, इस ज़माने में फ़लाँ शख्स ने मेरा साथ दिया है, तो उस पर बड़े अच्छे वक्तों में फ़ख्र किया जाता है कि मेरा पुराना साथी है और ये मेरे मुश्किल का साथी है। आप तो आज आए हो, इसने मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया। यूँ कहकर लोग जो हैं उसका तारुफ़ करवाया करते हैं। इस्लाम पर मुश्किल थी और दीन पर मुश्किल थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल थी। कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में ये शख्स जिसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और साथ सिर्फ ऐसा नहीं दिया, देखिए मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में भी बात कही, कई दिनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आदमी मालदार होता है तो वो किसी का साथ देते हुए यूँ कहता है कि मैं चंदा आपको दे दूँगा, पैसे दे दूँगा, लेकिन मैं मुश्किल में नहीं पड़ सकता। मेरा कारोबार है, मेरा एक स्टेटस है, मुझे लोग जानते हैं, मेरे मसाइल हैं, मैंने सबके बना के रखनी होती है। मैं अगर आपके साथ चल पड़ूँगा तो वो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, लिहाजा आपके साथ ताउन करूँगा, आपके साथ बात करूँगा, आपके लिए काम करूँगा, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकूँगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, और हमारे लोग को भी लोग कहते हैं, जब कुछ बच्चे हमारे साथ चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके घरों में आते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के पास, और उन्हें आकर कहते हैं कि जनाब किधर लगा दिया अपने बच्चे को, ये मारा वारा जाएगा, कहीं मर जाएगा, किसी काम काज का नहीं रहेगा, इसे बचा लो। इन लोग के साथ तो लोग मारते भी हैं, कभी उठा भी लेते हैं, तो किस मुश्किल में आप पड़ रही हो। तो आप भी कहती हो कि बात तो सही कहता है, बेटा ऐसा करो, ऐसा ना करो, उधर ना जाओ, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, फलां हो जाएगा, क्यों अपना कारोबार ख़राब कर रहे हो, क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी मुतासिर करो, ऐसा ना करो। क्या अजीम शख्स था वो, जिसकी मक्का में 8 दुकानें थी तिजारत की और बड़े ताजरों में शुमार होता था। जाहिर है एक बाज़ार में किसी की 8 दुकानें हों तो वो कितना बड़ा ताजिर होगा, उसका माल बाहर से आता हो, फिर वहाँ बिकता हो, फिर अपने कबीले का सरदार भी हो, वडेरा भी हो, और वो ऐसे शख्स का साथ दे जिसके ज़ाहिरी चांस कोई ना हो कि लोग उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है कि वो सब के सब बुतों की और हर बातिल की नफ़ी है, हर बातिल की नफ़ी है, हर बुत की नफ़ी है, तो ज़ाहिर है वो लोग कहाँ मानेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने ये नहीं कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी नहीं कहा कि जनाब मेरी जो है वो कारोबार है, ये भी नहीं कहा कि मैं सरदार हूँ, मैं टक्कर क्यों लूँ। हर चीज़ सामने रख कर गोया पहले से कुर्बानी का जज्बा पैदा कर दिया कि जो होता है हो जाए, जो होता है हो जाए, मैंने तो आपका साथ देना है। और फिर सिर्फ कहा नहीं, हम तो कहते हैं हम साथ देंगे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग फिसल जाते हैं। उनने कहा तो उस पर खड़े रहे। फिर कितनी मुसीबतें और कितनी तकालीफ आई, अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी तकलीफ है जो अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं दी गई। वो कारोबार सारा ख़त्म हो गया, वो तिजारत सारी ख़त्म हो गई, मक्का मुकरमा से आपको निकलना पड़ा और मक्का से निकल कर आपको हिजरत करनी पड़ी। ये सब आपने बर्दाश्त कर लिया। और आपको एक और ख़ूबसूरत बात बता रहा हूँ, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए आए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का इंतखाब किया कि ये मेरा साथी होगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा कि मुझे इजाज़त है? फरमाया सबको इजाज़त है, मगर आपको इजाज़त नहीं है,
आप अभी इंतज़ार कीजिए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं समझ गया ये मुझे इंतज़ार का जो कह रहे हैं इसका मकसद वाज़ेह है कि मुझे रफ़ीक़ सफ़र बनाएंगे। आपने पहले से ऊँटनियों का बंदोबस्त कर लिया कि सवारी के लिए मैं ऊँटनियाँ चाहिए होंगी, तो फलां चीज़ें उनने अपने तमाम सफ़र की इंतज़ामात उनने मुकम्मल कर लिए और जब सफ़र के लिए जाने लगे तो आप निकल पड़े। याद रखना अबू बकर सिद्दीक के वालिद नाबीना हैं, वालिदा बूढ़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा बच्चा नहीं है, और बाप नाबीना हो, वालिदा बूढ़ी हो, घर में बच्चे छोटे हो और खुद बंदा निकल कर किसी के साथ चला जाए, ये कितना मुश्किल है। यही मुश्किल नहीं है बल्कि इससे बढ़कर ये कि घर में जितने पैसे हैं वो सारे भी उठा लिए और घर में छोड़ा भी कुछ नहीं। चले आप खुद चले जाएं, औरतें कहती हैं, बीवियां कहती हैं, माएँ कहती हैं, बहनें कहती हैं चलो चला गया था, कुछ छोड़ के तो जाता, छोटे छोटे बच्चे थे खिलाएंगे क्या। अबू बकर सिद्दीक आपकी अज़मत पे कुर्बान जाएं, आपकी आका से कितनी मोहब्बत है और आपकी हुजूर से कितनी मोहब्बत है। न वो मोहब्बत माँ को दी, न हुजूर वाली मोहब्बत बाप को दी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। इसकी सही तस्वीर और सही तशरीह अगर देखनी हो तो बस अबू बकर का नाम ही काफ़ी है। भाई इसकी तशरीह पे अगर कोई बात आपने पढ़नी हो कि ये कैसे होगा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, जब तक इन सब चीज़ों से ज़्यादा औलाद से, बाप से, लोगों से ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से लो तो गोया ईमानी कामिल नहीं है। तो ये मोहब्बत की इंतहा नहीं है कि बच्चों की भूख की फिक्र नहीं की, उनके घर की फिक्र नहीं की, पहले सारा इधर खर्च कर दिया, फिर जो बाकी बचा था वो साथ लेकर चले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ लेकर चले गए ताकि इन्हें कोई परेशानी हो तो हो लेकिन मेरे महबूब को परेशानी ना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर चले गए, ये बात भी ज़हन में रखे, जब आदमी मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत की इंतहा होती है, मुहिब जो होता है वो अपना सब कुछ लुटाता है और कुर्बान करता है, उसको उसके लुटाने में मज़ा आता है। वैसे बंदे से कोई चीज़ खर्च होती है ना तो इंसान के दिल में दुख होता है, ये खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, लेकिन जब महबूब पर खर्च हो फिर खुशी होती है। अबू बकर सिद्दीक ने पहला सारा खर्च किया, फिर घर वालों के पास जो पड़ा था वो भी लेकर चले गए, ये माल खर्च कर दिया और जब आप पहाड़ के करीब पहुंचे तो अब माल की जरूरत नहीं थी, जान की जरूरत थी, तो अपने आप को पेश कर दिया और अपने आप को पेश करके हुजूर जब पहाड़ पे चढ़ने लगे तो फरमाया आका आप ना चढ़े, आज मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा, उठाकर। यारो ये बात कहना आसान है, ये बात कहना आसान है, नबूवत का वजन उठाना बड़ा मुश्किल है। 40 जन्नती मर्दों के बराबर नबी का वजन है और एक जन्नती मर्द की ताकत दुनिया के लोगों से कितनी ज्यादा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम को और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान भी देखिए कि हुजूर की नजर तो देखिए कि ये नहीं कहा कि अबू बकर तू मेरा वजन नहीं उठा सकता। अल्लाह के रसूल को भी पता था कि वाकई कोई नहीं उठा सकता, अगर उठा सकता है तो सिर्फ अबू बकर उठा सकता, सिर्फ अबू बकर उठा सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के सिद्दीक को बैठने के लिए पसंद कर लिया और फिर अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर बैठ गए। याद रखना कभी कोई दुश्मन, मुखालिफ या दिल से साथ ना होने वाले के कंधे पे नहीं बैठता, ये जो कंधे पे बैठ रहा है ये एतमाद बता रहा है कि हुजूर को अबू बकर पे इतना एतमाद है कि हुजूर ने अपना सारा वजूद अबू बकर के हवाले कर दिया। इस बात की आप गहराई में जाएं, जो बात मैंने अभी कही है तो ये बात बहुत वजन रखती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना वजूद ही अबू बकर के हवाले कर दिया। पहले सबसे छुप कर इधर आ गए और आकर आपका साथ ले लिया और आपके हाथ में हाथ रखकर आगे चल पड़े, नहीं आपका हाथ लेकर आपको चल पड़े और चले गए। और जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो पहले हाथ दिया था, अब सारा वजूद दे दिया। मेरी बहनों और मेरी बेटियों और मेरी माओ, मेरी बात को समझो।
मैं क्या कहने लगा हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना अजीम और ख़ूबसूरत बनाया, आपसे ज़्यादा खूबसूरत और बरतर इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप मकसूद कायनात हैं, आप मतलूब कायनात हैं, आप फ़ख्र कायनात हैं, आप इज़्ज़त कायनात हैं, आप अज़मत कायनात हैं, आप सारी कायनात की खूबी और सारी कायनात का हुस्न है। अल्लाह ने आप जैसा कोई पैदा नहीं किया, आप ही थे जिन्हें पैदा करके अल्लाह ने मखलूक़ात पर और ख़ासकर मोमिनों पर एहसान जितलाया। और आपको आज रात आपने हुक्म दिया अल्लाह ने कि महबूब जाओ, अबू बकर के घर जाओ, अबू बकर को साथ लो और हिजरत पे निकल जाओ, अबू बकर के घर जाओ। देखो हुजूर अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते। कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये जो कहते हैं वह अल्लाह की तरफ से वही होती है। ये जो अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब रसूल खुदा ने किया, ये सिर्फ रसूल खुदा का इंतखाब नहीं है, ये खुद खुदा का इंतखाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और फरमाया कि जाओ अपने यार को साथ लेकर चले जाओ। ये भी तो हो सकता था ना कि अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता आ जाओ और मुझे फला घर से ले लो, मैं आपके साथ चले जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज यूं हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक के पास हुजूर को भेजा कि जाओ अपने साथी को लेकर जाओ, और हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के घर आ गए। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका शोहर या आपका बेटा या आपका वालिद अपने घर पे हो और कोई बड़ा आदमी आ जाए आपके घर में और आपके भाई, बेटे, शोहर या अब्बा को लेकर चले जाए, तो आप फ़ख्र से दूसरे दिन कहती हैं कि तुम्हें पता है मेरे घर कौन आया था? तुम्हें पता है मेरे घर कौन आया था? तुम्हें मालूम है मेरे घर कौन आया था? मेरे घर MNA आया था, MP आया था, मिनिस्टर आया था, वज़ीर आया था, पार्टी का लीडर आया था, फलां कायद आया था। अरे बाबा, अबू बकर के घर से जाकर पूछो ना, उनकी अम्मी क्या कहती हैं, उनकी बीवी क्या कहती हैं, उनकी बेटी क्या कहती हैं, तुम्हारे घर आज कौन आया था? तो वो जवाब में कहती हैं हमारे घर आज कायनात का सरदार आया था। कायनात का सरदार आया था। एक है आपके घर कोई बड़ा आदमी आ गया, बड़ी बात है। अगली बात उससे बड़ी कर रहा हूं, वो क्या है कि भाई वो फला हमारे घर आया था, फिर क्या हुआ? कहती है तुझे पता है मेरी बहन फला आया था और मेरे बेटे को लेकर चला गया। भाई मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे शोहर को लेकर चला गया। भाई कौन लेकर चला गया? का कायनात का सरदार मेरे बेटे को लेकर चला गया। आपके यहाँ अगर कोई वजीर आ जाए और आपके बेटा, कहते हैं आपको नहीं पता ना, देखे ना हाथ पकड़ा हाथ में ले गया। हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक को ले गए तो अल्लाह ने कहा कि अबू बकर के घर चलो। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अबू बकर के घर आए, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और चल पड़े। और चलते चलते आप पहुंच गए पहाड़ के किनारे। इसको जबल सोर कहते हैं। सतह समुंदर से 5000 फीट की बुलंदी पे है। गारे हिरा 3000 फीट की बुलंदी पे है और ये 5000 फीट की बुलंदी पे है। इसके ऊपर चढ़ने का रास्ता बना हुआ नहीं है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं जा रही कि आप वहाँ खड़े हो गए, पाँव रखा और चल पड़ी और अब वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है। इसमें पत्थर हैं और पत्थर नुकेले हैं। ऐसे पत्थर हैं जो पाँव में लगते हैं जिससे पाँव जख्मी होता है। अब इन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ना है और दोनों ने चढ़ना है। जब दोनों ने चढ़ना है तो दोनों कैसे चढ़ेंगे तो पाँव जख्मी हो गए। अब अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, दौलत तो खर्च कर दी, अब जान देने का वक्त आया। कहा आका आप नहीं चलेंगे, आज सिर्फ अबू बकर चलेगा। आका आप नहीं चलेंगे, आज सिर्फ अबू बकर चलेगा। भाई अबू बकर चलेगा तो मैं क्यों नहीं चलूंगा? उस अबू बकर ने कहा अबू बकर चलेगा, यूं नहीं चलेगा, नबूवत को उठाकर चलेगा।
हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर बिठाया और चल पड़े। मैं यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात और खूबसूरत जुमला आपको देने लगा हूँ। हुजूर के कंधों पर मोहर ख़त्म नबूवत है। हुजूर के कंधों पर मोहर ख़त्म नबूवत है। सुभान अल्लाह, ये किसी और के कंधे पर नहीं है। हुजूर के कंधे पर मोहरे ख़त्म नबूवत है, ये किसी और के कंधे पर नहीं है। जिसके कंधे पर मोहरे ख़त्म नबूवत है, आज वो खुद किसी और के कंधे पर है। तो यूं समझो कि जनाबे रसूलुल्लाह के कंधे पर मोहरे ख़त्म नबूवत है और जनाबे सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर वजूद ख़त्म नबूवत है। क्या बात है अबू बकर की, और क्या शान है अबू बकर की। अबू बकर ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठाया। ये सख्त वक्त है, कैसा वक्त है। और ये भी समझिए, सफ़र दो हैं, एक सफ़र हिजरत का है और एक सफ़र मेराज का है। मेराज का सफ़र खुशी का है और बुलंदी का है और आसानी का है और राहत का है और इनाम का है और इकराम का है। और हिजरत का सफ़र मुश्किल का है और रुकावटों का है और दुश्वारियों का है और पैदल चलने का है और रास्ते में रुकावटों का है। वो भी सफ़र है, ये भी सफ़र है। वहां भी रफ़ीक़े सफ़र है, यहां भी रफ़ीक़े सफ़र है। उस राहत के सफ़र में जो रफ़ीक़े सफ़र है उसका नाम जिब्राइल है, और इस मुश्किल के सफ़र में जो रफ़ीक़े सफ़र है इसका नाम अबू बकर है। अजीब बात है, मुश्किल सफ़र में जिसके इंतखाब किया वो अबू बकर है, और उसने मुश्किल सफ़र में फिर साबित किया कि इस सफ़र में हम सफ़र इसके अलावा हो ही नहीं सकता था। जिन मराहिल से ये गुज़रा शायद कोई नहीं गुज़र सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठाया, वजूद नबूवत को कंधों पर उठाकर उस नुकेले पहाड़ों वाले, नुकेले पत्थरों वाले पहाड़ पर चलते 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 गार के दहाने तक पहुंच गए। एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि उन नुकेले पत्थरों से हुजूर के पाँव ज़ख्मी होने का ख़तरा था, तो उन्हीं पत्थरों से अबू बकर के पाँव भी ज़ख्मी होने का ख़तरा तो था। लेकिन अबू बकर ने यह बताया कि मुहिब तो होता ही ज़ख्मी होने के लिए, महबूब को ज़ख्मी नहीं होने देता। आशिक होता ही ज़ख्मी होने के लिए, माशूक को ज़ख्मी नहीं होने देता। अरे चाहत वाला तो ज़ख्मी होता है, जिसकी चाहत की जाती है उसे ज़ख्मी नहीं होने देता। आज अगर कोई हुजूर को साथ देने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, अबू बकर छोड़ने वाला नहीं है। अगर कोई साथ देने को तैयार नहीं है तो अबू बकर कंधों से उतारने को तैयार नहीं है। और ये बात भी आप समझें, बड़ी समझने की बात है, और वो ये है कि आप मुख्तलिफ उलमा की तकारीर अगर सुनती हैं तो आप ये सुनती रहती होंगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन में दाई हलीमा आपको ले गई, और दाई हलीमा ने आपको ऊँटनी पर बिठाया। जिस ऊँटनी पर आपको बिठाया वो ऊँटनी इंतहाई कमज़ोर थी, और कमज़ोरी की वजह से सबसे आखिर में पहुंची थी। पहली दाइयाँ और ऊँटनियाँ चल पड़ी थी और चल गई थी, और उसने बड़ा सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। लेकिन जब इस ऊँटनी पर बचपन में हुजूर बैठे, उसको अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि वो सारी ऊँटनियों से आगे निकल गई और कोई ऊँटनी उन तक पहुँच नहीं सकी, वो इतनी आगे चली गई। तो दाइयों ने कहा, हलीमा कहाँ से लाई है, बात तो सुन। हलीमा कहती, आज तुम्हारी बात सुनने का मेरे पास वक़्त ही कहाँ है, और इस ऊँटनी को रोकने की मेरे पास ताकत ही कहाँ है। पहले से मैं रोकती थी, अब कोई और रोकता है, बता तो सही कहाँ जा रही है। ऊँटनी बदल ली है, उसने कहा नहीं। नहीं ले ली है, कहा नहीं। ताकतवर ली है, कहा नहीं। कहा ऊँटनी नहीं बदली है, सवारी बदली है। सवार बदला है, सवारी नहीं बदली है। ये कैसा सवार बैठा जो ऊँटनी सबसे आगे निकल गई। भाई जिस ऊँटनी पे हुजूर बैठे वो सबसे आगे निकल जाए, जिस सिद्दीक पे हुजूर बैठे वो पीछे रह जाएंगे। वो कैसे पीछे रहेंगे, वो सबसे आगे निकल जाएंगे। जिस बुराक पर बैठे वो बुराक सारे बुराकों से आगे निकल गई। जिस ऊँटनी पर बैठे वो ऊँटनी सारी ऊँटनियों से आगे निकल गई। जिस अबू बकर के कंधों पर हुजूर बैठे वो अबू बकर
तमाम दुनिया के इंसानों में अंबिया के बाद सबसे आगे निकल गए। फरमाया अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे अफजल है तो उसे अबू बकर कहते हैं। मेरी माँ, बहनों और बेटियों, अपने बच्चों को ये बात सिखानी है, अबू बकर कौन थे, किस मुश्किल में आपने साथ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चंदा ले आओ, चंदा ले आओ। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा माल ले गए। ये माल देना बहुत मुश्किल काम है, अपने ज़ाती काम के लिए जेब से निकालो ना। ये आजकल के ज़माने में भी बाबा की तस्वीर वाला नोट बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसको जेब से निकालें और किसी को दे दें, ये तो बहुत मुश्किल है। आप भी जानती हैं जब आप कोई पैसे मांगती हैं तो अब्बा जी कितने गुस्सा होते हैं और मियाँ जी कितने गुस्सा होते हैं, क्या रोज़ रोज़ पैसे खर्च करती हो। पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल है, और जब घर का सारा सामान ही कोई ले जाए तो घर वालों का ऐसे बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल है। अगर मियाँ जी की सखावत में देना भी चाहें तो घर वाली कहती है क्या सब वहीं दोगे, हम भूखे मरेंगे क्या, हमें भूखा मारोगे क्या। शिकवे आते हैं, अबू बकर तेरे सारे घराने को ही सलाम है, सारे घराने को सलाम है। जब हिजरत की रात सारे पैसे लेकर चले गए ना तो बाप ने कहा कि सब ले गया होगा, तो हज़रत आसमा ने कहा नहीं नहीं, बहुत कुछ छोड़ के गया। एक कपड़ा लिया, थैली बनाई, उसमें पत्थर छोटे छोटे डाले, किंकर डाल के कहा मब्बा जी सारी अशरफियाँ मौजूद हैं, आप परेशान ना हो, कुछ भी मौजूद नहीं है। और ये कहकर अपने दादा को मुतमईन कर लिया। अबू बकर तेरे क्या कहने, तेरा तो सारा ख़ानदान इतना काबिल रश्क है जिस पर सारी दुनिया कुर्बान हो जाए फिर भी कम है। और अबू जहल जब तलाश करने निकला था ना हुजूर अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ गया जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, और वहाँ जाकर जब उसने देखा कि यहाँ तो नबी नहीं है, अली है, वो भी पहचानता था नबी कौन है, अली कौन है। आज अगर कोई नहीं पहचानता तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। वो अबू जहल था, ये उसका भी अबू है। पहचान लिया नबी नहीं है, अली है। उसको पता था नबी नबी है, अली अली है। आज वाला तो अली को भी खुदा कहता है। अजीब बात आपको बताने लगा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों ने खुदा नहीं कहा। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहा, खुदा का बेटा कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के उन नाम लेवाओं ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा। ये कितने बड़े, उनसे भी बड़े काफिर हैं, इन्होंने सिर्फ बेटा नहीं बल्कि खुदा कहा, खुदा कहा, हज़रत अली को खुदा कहा। चले देखा अली, ये अली हैं, तो वापस पलटे, पूछा अली हुजूर कहाँ है। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ है। अच्छा चल पड़े। अबू जहल ने सबसे कहा मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें बताता हूं। अबू जहल ने कहा हुजूर कहाँ होंगे, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या जल्दी है कि मुझे एड्रेस मालूम है, मुझे एड्रेस मालूम है, पता मालूम है, जगह मालूम है, मकान मालूम है, मकाम मालूम है, शख्स मालूम है, ये कहीं और नहीं जाएगा, वहीं जाएगा, मुझे पता है। अबू जहल को भी पता था कि हुजूर जब भी मिलेंगे अबू बकर के घर मिलेंगे। किसके घर मिलेंगे। और आज का कोई जालिम आदमी कहता है कि अबू बकर नाउज़ुबिल्लाह हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत नहीं रखता था। ये तो अबू जहल भी जानता था कि हुजूर का साथ देने वाला सबसे बड़ा कोई ताकतवर इंसान इस वक्त मौजूद है, वो अबू बकर है। चलते चलते अबू बकर सिद्दीक के घर पहुँचे और वह निकल चुके थे। अंदर गए, हज़रत आसमा निकल आई, अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है, बाहर निकली, पूछा हुजूर कहाँ हैं। उसने कहा मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताती। ये नहीं कहा मुझे नहीं मालूम। अली को तो पता नहीं था ना, इसको तो पता था, इसको पता था। इसने कहा मैं नहीं बताती। ये कह दो मैं नहीं बताती। अबू जहल ने जोर से थप्पड़ मारा, अबू जहल ने जोर से थप्पड़ मारा, चेहरे पर चेहरा सुर्ख हो गया। भाइयों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, बेटी के मुंह पे थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता। भाई
बच्चे का खून भी देखा जा सकता है, बेटी के तो आंसू भी नहीं देखे जा सकते। तुम्हारी बेटी को कोई थप्पड़ मारे ना, ये अबू बकर है जिसकी बेटी ने हुजूर की इज्जत के लिए थप्पड़ खाया। शुर हो गई, हाथ का निशान चेहरे पर जम गया, कहा नहीं बताती। अबू सुफियान कहते हैं जो साथ थे उस वक्त, ये कह दो नहीं पता। ये क्यों कहती हो नहीं बताती? कहा कर कहती हूं नहीं पता तो सदाकत कहां जाएगी। मैंने आंखें सिद्दीक के घर में खोली है, मैं ये कह दूं मुझे पता नहीं है तो सदाकत का असर तो ना हुआ। पता है नहीं बताती, जो मर्जी है कर लो। अबू सुफियान ने अबू जहल का हाथ पकड़ लिया। जालिम, शर्म नहीं आती, हया नहीं है तेरे अंदर? कुछ इलाकाई माहौल का भी असर होता है। बच्ची को थप्पड़ मारता है, छोड़ इसको मत मार, थप्पड़ रोक दे। भाइयों बहनों, अबू बकर सिद्दीक की बेटी के दिफा करने की वजह से खुदा ने उस लोगों में शामिल एक ही को ईमान दिया और उसका नाम अबू सुफियान है। बाकियों को हिदायत नहीं मिली, उस एक को हिदायत मिली। हिदायत भी ये मिली कि साहबी रसूल बन गए, सुसर रसूल बन गए। नहीं बताती, बेटी ने नहीं बताया। माल की बात आई तो यूं कर दिया, और जब रात होती ये नन्ही सी बेटी चल पड़ती। अल्लाह, कभी आप जाएं, आपको अब सबको ले जाए, ये मस्जिद में नीचे बैठे इन्हें भी ले जाए, जो ऊपर बैठी उन्हें भी ले जाए। ऊपर न ले जाए, हज उम्रे के लिए ले जाए। ऊपर तो बद्दुआएं, हज उम्रे के लिए ले जाए। ये बाद में कहेंगे हम क्या आज तकरीर सुनने गए थी फारूकी साहब, आज तो अपने हमारे खिलाफ ही तकरीर कर। आपको अल्लाह हज उम्रे पे ले जाए, मदीना मक्का ले जाए। जब आप बाब फात से बाहर निकलते हैं तो सामने एक बिल्डिंग नजर आती है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक मस्जिद बनी है, उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक मस्जिद। वो उसकी नमाज हरम के साथ होती है। आप कभी जाएं और बहुत रश हो तो आप उस रश में उस मस्जिद में चले जाएं। हम जब 2009 पे हज पर गए, मेरे साहब वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, तो हम ज़रा लेट हो गए। जब लेट हो गए तो बाहर हमें नमाज पढ़नी थी, जुम्मे का दिन था। मुझे ये मस्जिद मालूम थी, मैं उन्हें घुमा के ऊपर सीधा मस्जिद बिठाया। तो मुझे कहने लगे यार ये तो कहाँ से ले आया, सारी दुनिया धूप में, हम साए में आ गए। मैंने कहा अबू बकर के नाम में जो भी आता है वो साए में ही आ जाता है। नाम अबू बकर का कमाल यही है। फिर उन्हें मैंने बताया कि ये वो जगह है जहाँ अबू बकर सिद्दीक का घर था। यहीं से हुजूर अलैहिस्सलाम उधर से आए थे, यहाँ पर पहुँचे और इसी को शारे हिजरत कहते हैं। इसी को शारे हिजरत कहते हैं। यहीं से, आज भी उसका नाम शारे हिजरत है। यहीं से आप अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, यहीं से सैयदा आसमा जाती थी और जाकर वहाँ गार में दूध देकर आती थी और खबर देकर वापस आती थी। मैं सोचता हूँ कभी कभी हम उस पहाड़ पर चढ़े थे, गाड़ी पर जाकर उस पहाड़ के करीब उतरते हैं, फिर पहाड़ी पर चढ़ते वापस आते हैं, दुनिया को बताते हम थक गए थे। 5000 फीट की बुलंदी पर यह रास्ता है, कैसे चढ़े थे? उस मासूम बच्ची जिसके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव थे, मैं तेरे उस छोटे पाँव के लगने वाले जूतों पे कुर्बान हो जाऊं तो रोजाना जाती थी और हुजूर को बकरियों का दूध पिला कर आती थी। इसीलिए कहता हूं अबू बकर के घराने, तुम्हारे घराने की अजमत की क्या बात है, कितनी बुलंदियों वाला घराना है। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने माल भी दिया, दौलत भी दी, और जब हुजूर ने चंदा मांगा तो सब कुछ दे दिया। घर से बाहर गए और वापस आ गए। अब आप में से किसी के घर में कोई बंदा सब कुछ लेकर बाहर जाए फिर वापस है तो आप कहोगे काहे को आया, मुझे खाने आया, अब मुझे लेकर जाएगा, अब और क्या चाहिए तुझे? कुर्बान जाऊं ने कुछ नहीं कहा, क्यों आयो? कहा याद आ रहा है एक सुई दीवार पर लगा दी, वो बच गई है और मैं नहीं चाहता नबी चंदा मांगे और अबू बकर के घर में एक सुई भी बाकी रह जाए। किस्से सुनाना बड़े आसान है, बातें करना बड़ी आसान है। घर का सारा माल उठाकर फिर हाथ फेर कर सुई ले जाना भी ये आसान काम नहीं है। ये वही कर सकता है जिसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर ने सबसे पूछा क्या लाए हो?
अबू बकर से पूछा क्या छोड़ के आए हो? सबसे पूछा क्या लाए हो? अबू बकर से पूछा क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर ने कहा आका सिर्फ आपका और अल्लाह का नाम छोड़ा है, बाकी घर में कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज दीन पर, इस्लाम पर अबू बकर के एहसान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पर जितने लोगों ने एहसान किए मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया, एक अबू बकर वो हैं जिनके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका, अल्लाह उसके एहसान का बदला तू ही देना। गोया यूं कहोगे हुजूर मोहसिन इंसानियत है और अबू बकर मोहसिन रसूल है। जमादियुस्सानी की 22 तारीख को अबू बकर सिद्दीक की यौम वफ़ात है। आप अपने अपने घर जाएंगी, आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आप अपने घरों में एक प्रोग्राम रखें 22 जमादियुस्सानी से पहले, आप ख़वातीन को बुलाएं, आप किसी भी किताब से अबू बकर सिद्दीक का एक वाक़या पढ़ कर सुनाएं। हमारे पास शिकायत सहाबा हमने इसीलिए छापी हुई है, अपने ज़िम्मेदारों से मंगवाएं, इन्होंने तो आपको नहीं दी है। आज आपकी और मेरी गुफ्तगू में बराह रास्त मुलाकात हो गई, इनसे तो मैं कहता रहा हिकायत सहाबा की तालीम करो, न करवा सके। आप इनसे मंगवाओ कि हिकायत सहाबा में ला कर दो और रोज़ाना अपने घर में सहाबा किराम के वाक़यात में से एक वाक़या ज़रूर पढ़ के अपने बच्चों को बताओ, फिर इसकी बरकत देखो और फिर इसकी अज़मत देखो और फिर घर के अंदर भलाइयाँ देखो कैसे आएंगी, और फिर उन वाक़यात को अपने बच्चों को याद कराओ और उन्हें बताओ कि दीन वो है जो हम तक इन लोगों ने पहुँचाया। उसमें अबू बकर सिद्दीक का वाक़या इन दिनों में पढ़ो और पढ़ कर इन्हें बताओ अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानी कैसे दी थी, जान माल कैसे दिया, सब चीज़ें कुर्बान कैसे की, मस्जिद नबी की जगह कैसे खरीदी, इस्लाम पर एहसान कैसे किए। और ये बात याद रखें कि अबू बकर सिद्दीक ने हमेशा दिया है, कभी भी कुछ भी नहीं लिया। आज अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हो रही है, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, उन पर तबर्रा पड़ा जा रहा है, उन्हें नाऊज़ु बिल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह नकल कुफ्र नबाशत उनकी तकफीर की जा रही है, उन्हें गासिब कहा जा रहा है, उन्हें फदक का माल लेने वाला कहा जा रहा है। और ये सब झूठी और मनगढ़ंत बातें। अबू बकर सिद्दीक इस कायनात की अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस हस्ती का नाम है। तो आप अपने घरों में ये प्रोग्राम करेंगी, अपने बच्चों को रोज़ाना सहाबा किराम के वाक़यात सुनाएंगी और 22 जमादियुस्सानी को जुलूस होगा जो 15 जनवरी को होना था, हो सकता है इलेक्शन की वजह से वो 14 जनवरी को हो। अभी हमने इस पर फैसला करना है, इंशाअल्लाह बाकायदा ऐलान करेंगे। वो जब भी हो उसमें आपने अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने बेटे को, अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने कज़न को दावत देनी है और कहना है कि आपने लाजमी इस जुलूस में शरीक होकर अबू बकर सिद्दीक की अज़मत के तराने गाने और नारे लगाने और दुनिया को बताना है ये शहर गद्दारों का नहीं, सिद्दीक के वफ़ादारों का है। आपने अपने घर में इसका एहतमाम करना है, आपने नमाज का एहतमाम करना है, आपने तिलावत का एहतमाम करना है, आपने इबादत करनी है, नेकी की तरफ आना है, अच्छे काम करने जिससे घरों में बरकत होगी। आजकल कहते हैं मौलाना साहब दुआ करो, मौलाना साहब तावीज़ करो, क्या हो गया, घर में बरकत नहीं है। भाई नमाज नहीं पढ़ोगे तो घर में बरकत नहीं होगी, कुरान की तिलावत नहीं करोगे तो घर में बरकत नहीं होगी। ये जिन्नात डेरे डालते हैं, ये शैतान डेरे डालते हैं उन घरों के अंदर जिसमें बेहयाई होती है। इन चीज़ों से बचना है तो नेकी की तरफ आइए। नेकी कैसे मिलेगी वो सहाबा किराम के ज़रिए पता चलेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना माज साहब का, बिलखुसूस मौलाना अब्दुर्राफ़ी शाह बुखारी साहब और इनकी तमाम टीम का, मौलाना सलीमुल्लाह साहब, इन्होंने इस मोहब्बत का इज़हार किया। भाई शुएब साहब यहाँ एहतमाम किया, अल्लाह ताला इनके इस एहतमाम को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए। हमें सहाबा किराम से इश्क मोहब्बत नसीब फरमाए, जिनके ज़रिए से हम दीन पहुँचा, हमें उनके दिफा करने की तौफीक अता फरमाए।